इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दरगाह फैसलाई मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक डेलीगेशन ने सिटी एसपी जोन के चेयरमैन विकास टांक के नेतृत्व में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल से मुलाकात करी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद गंगोई। उनसे जानते हैं कि दरगाह फैसलाई के मुद्दे पर किस तरह की जो ये मीटिंग आज रही है उनकी डिप्टी कमिश्नर के साथ, क्या रहा पूरा माजरा और क्या रिलीफ किस तरह का मिला है फिलहाल। जी शाहिद साहब। दरगाह फैसलाई पे एक ऑर्डर एमसीडी के लैंड एंड डिपार्टमेंट ने पास किया था और उसमें कोर्ट की डायरेक्शन पे उन्होंने फाइंडिंग में कहा है कि भाई जो अनऑथराइज चीज़ें हैं, एनक्रोचमेंट वगैरह, उसको रिमूव करना। और उस ऑर्डर के खिलाफ मस्जिद कमेटी या दूसरे स्टेक होल्डर जो हैं वो कोर्ट का सहारा अभी तक नहीं ले सके हैं, क्योंकि कोर्ट की विंटर वेकेशन चल रही है जो मंडे में कोर्ट दोबारा रीओपन होगा, इसलिए पिटीशन को इस तरीके की जा नहीं सकी है। तो आज चेयरमैन सिटी एसपी जोन और जिस वार्ड में ये मस्जिद फैजलाई आ रही है उसकी पार्षद किरण बाला, वार्ड 77, और पूर्व नेता विपक्ष राकेश कुमार के साथ मैं शाहिद गंगोई सिटी एसपी जोन के डीसी विवेक अग्रवाल जी से इस सिलसिले में तफसील से बातचीत की और हमने अपनी समस्या बतलाई और ये भी उनको कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी उसमें सुनने का मौका दिया जाए ताकि ये इनजस्टिस ना हो। तो उसी बात को गंभीरता से लेते हुए और हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी उनकी रोशनी में, तो हमें डीसी महोदय विवेक अग्रवाल जी ने और चेयरमैन और सिटी एसपी जोन पार्षद की रिक्वेस्ट पर, तो इस मामले में चूँकि कोर्ट मंडे में खुलेगा, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और हमें 2 रोज़ की कोर्ट जाने के लिए और मोहलत दे दी ताकि हम अपना वहाँ पक्ष रख सकें। तो इसके लिए हम आभारी हैं अपने चेयरमैन विकास टांक, किरण वाला और राकेश कुमार, और इसमें जो हमें 2 दिन का हमें मोहलत दी गई है विवेक अग्रवाल जी, हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए समय दिया है ताकि हम अपनी हाई कोर्ट में ये जो भी हमारा लीगल प्रोसेस हो सकता है, जो वकील इसको समझेंगे वो वक्त ट्रिब्यूनल में जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, तो इस बारे में 2 दिन का और समय देकर हमें एक मोहलत दी है और हमें एक मौका दिया है ताकि हम अपना पक्ष जो है पूरे तौर पे इस पर रख सकें। शाहिद साहब, जो मेन मुद्दा है जो आपने लगातार आप भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार आप भी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्या वजह क्या हो रही है? वक्फ बोर्ड आखिर क्यों इस पूरे मामले के अंदर वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ खड़े किए और कितना हिस्सा उन्होंने जो है एडमिट किया है इसके अंदर, क्या चीज़ उन्होंने बताई है? ऐसा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक बाकायदा गजट है जो 1970 में हुआ था। तो जो हियरिंग हुई है वक्फ बोर्ड ने वो गजट वहाँ पेश करे हैं, जिसमें सीरियल नंबर 40 और सीरियल नंबर 54 पर ये 2 वक्फ प्रॉपर्टी खसरा नंबर 2 और खसरा नंबर 1 दिखाई गई है। खसरा नंबर 2 में 2 बीघा 19 बिस्वा फजल महमूद के नाम पर में गजट है, जिस पर उन्होंने आखिर के कॉलम में लिखा है कि मस्जिद हैज़ बीन डिमोलिश्ड और टेम्पल वाज देयर, इनको उसमें लिखा है इस तरीके से। वो फजल महमूद मस्जिद फैज़लाई से करीब 100 गज़ आगे, ये दोनों गज़ट का उसमें जिक्र है। और जो मस्जिद फैज़लाई का गज़ट है उसमें ये मस्जिद कब्रस्तान तो शो करा जा रहा है, वो वक्त के गज़ट में उसकी मेजरमेंट वहाँ नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी को जो LNDA ने रिपोर्ट पेश करी है और DDA ने पेश करी है, उसमें वो मिसमैच एंट्रीज़ हैं, मिसमैच सबमिशन है, क्योंकि उसमें LNDO कह रहा है खसरा नंबर 2 के बारे में कि 2 बीघा 19 बिस्वा फजल महमूद के नाम से ये जमाबंदी की रिपोर्ट के अनुसार वो है, और मस्जिद फैज़लाई की जो जगह बनती है जो उन्होंने 1915 फरवरी 1940 में एक लीज डीड जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी के साथ करी थी, उसके अनुसार वो उसमें 0.195 एकड़ इस मस्जिद फैज़लाई वाली जगह को दिखा रहे हैं। तो जबकि DDA खसरा नंबर 1 पर 3 बीघा 17 बिस्वा दिखा रही है। तो सारी मिसमैच सबमिशंस है, इसीलिए हमने DC महोदय को सारी चीज़ें समझाई और समझाने के बाद कहा कि साहब ये इस अंदाजे के मुताबिक तो जो है टाइटल केस बन गया है और टाइटल केस किसी भी सूरत में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं तय हो सकता है, और ऐसा नए एक्ट में भी कलेक्टर साहब को जो पावर दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाइंडिंग कर दिया, वो क्लॉज अभी इसमें लागू नहीं है।
तो इसलिए ये टाइटल का केस है, 2 ही अथॉरिटीज इसको सुन सकती हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल या दिल्ली हाई कोर्ट। तो हमें ये अपनी बात को रखने के लिए हमें समय दिया जाए, हाई कोर्ट जा सकें हम और अपनी बात को कह सकें। तो शायद साहब ये माना जाए कि क्या कुछ रिलीफ अब दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें हो रही थी, पीछे टीम आई, उन्होंने जो है यहाँ पूरा सर्वे किया, सब चेक करने के बाद 4 तारीख की लास्ट डेट उन्होंने बोली थी, तो माना जाए कि कुछ रिलीफ मिल सकता है इसके अंदर अब? तो जिस अंदाज में हमें कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ ने हमें रिलीफ दी है 2 दिन की, और हमारी बात को मानते हुए, और ताकि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकें, तो इस सिलसिले में अब हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारा उनसे सलाह मशवरा हुआ है। तो लीगली क्या चीज़ हो सकती है वो उसके बारे में पिटीशन उनकी अंडर प्रोसेस है, जो गालिबन कल भी लग सकती, कल भी फाइल हो सकती है, नहीं तो मंडे को तो डेफिनेटली वो फाइल हो जाएंगी। और लिस्टेड होने के बाद फिर हाई कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेता है वो आने वाला समय ही बतलाएगा। तो अब आवाम से किस तरह का मैसेज है, क्योंकि सब लोगों के अंदर इस तरह को लेके काफ़ी बेचैनी है? आवाम के लिए जो जनरल पब्लिक इलाके की है, हमारी उनसे यही अपील है कि जो चीज़ें सारी चल रही हैं वो लीगल प्रोसेस के थ्रू चल रही हैं, और हमें भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें लीगल राइट दिया है कि अपनी बात को हम अदालत में जो लीगल जो पैनल्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वहाँ अपनी बात को रख सकें, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी जनरल पब्लिक से ये अपील है, हमें बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को चलाना है, बातों को रखना है, और हमें अदलिया पर पूरी ये उम्मीद है कि हमारी बात को सुन के इसमें जो मुनासिब कार्रवाई होगी। तो हम ऐसे कोई सिलसिला या हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे इलाके में बदअमनी और शांतिपूर्ण माहौल को गड़बड़ में मतलब गड़बड़ होने से रोकना है। हमें शांति से अपनी चीज़ों को, जब हमें प्लेटफॉर्म दिए हैं तो हम उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, अपनी बात को लीगल वे में अदालत के सामने या जहाँ जहाँ भी अथॉरिटीज़ में रखना होगा उसको रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।